नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ औरंगज़ेब के बारे में और उन लोगों से मेरा सीधा सवाल है, जो औरंगज़ेब को एक महान शासक मानते हैं। औरंगज़ेब न तो एक अच्छा पुत्र, न ही एक अच्छा पिता, न ही एक अच्छा मित्र, न ही एक अच्छा शासक, न ही एक अच्छा बादशाह, न ही एक अच्छा शासक प्रबंधक सिद्ध हुआ। अरे! जिस व्यक्ति ने अपने पिता को कैद में रखा हो, जिसने अपने भाइयों की हत्या कर दी हो, जिसका एक पुत्र बाध्य हो विदेश भागने के लिए, जिसके एक पुत्र और पुत्री कैद की में मृत्यु हो जाए, जिसका एक अन्य लड़का 8 साल तक कैदों में रहे, वो कैसे महान हो सकता है? जिसका कोई एक मित्र ना हो, तो औरंगज़ेब के पास ये सभी गुण विद्यमान थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कैसे एक महान हो सकता है? मेरा उससे सीधा एक सवाल है। दूसरी बात, औरंगज़ेब एक धार्मिक असहिष्णु व्यक्ति था। औरंगज़ेब चूँकि हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में, हमारे समाज में महान उसे माना जाता है कि जो व्यक्ति दूसरे के कल्याण के लिए अपनी हाथ उठाता है, दूसरे के कल्याण के लिए बात करता है, लोक कल्याणकारी राज की परिकल्पना करता है, जिसके नज़र में सभी प्रजा एक समान हो, उसे हम एक महान शासक कहते हैं। और वह एक महान शासक हमारे देश में सिर्फ़ एक महान शासक हुए, वह थे सम्राट अशोक, जिसको हम महान अशोक कहते हैं, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए ही अपना कार्य किया। आप धर्म का प्रचार करिए, लेकिन दूसरे धर्मों का विनाश करके, दूसरे धर्मों को नष्ट करके आप नहीं कर सकते। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान होना। तो औरंगज़ेब एक धार्मिक असहिष्णु व्यक्ति था, जिसका लक्ष्य था दार उल अर्म, जिसको औरंगज़ेब भारत को दार उल हर्ब कहता था, यानी काफिरों का देश कहता था, और उसका उद्देश्य था दार उल हर्ब देश को दार उल इस्लाम यानी इस्लाम के देश में परिवर्तित करना। तो पूरी जो शासन व्यवस्था है उसकी थी, इसी के इर्द-गिर्द घूमती रही कि हमें पूरे देश में इस्लाम धर्म को स्थापित करना है। इसके लिए अगर वो इस्लाम धर्म स्थापित करने के पक्ष में नहीं था, धार्मिक असहिष्णु नहीं था, तो एक अधिकारी की नियुक्त उसने किया था मुहतसिब। मुहतसिब का कार्य ही था कि पूरे देश में घूम-घूम कर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को जाँचना कि कौन से लोग इस्लाम धर्म को मान रहे हैं, कौन नहीं मान रहे हैं। तो इसका एक रिपोर्ट तैयार करता था और इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले लोगों के साथ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करता था। तो ये तो धार्मिक सहिष्णुता तो हुआ नहीं। दूसरी बात, अगर औरंगज़ेब धार्मिक सहिष्णु था, तो काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने तोड़ा? मथुरा में केशव देव मंदिर जो है उसको किसने तोड़ा? पाटन का सोमनाथ मंदिर किसने तोड़ा? इन सभी मंदिरों को तोड़ने के लिए औरंगज़ेब ने अपने द्वारा नियुक्त जो मुहतसिबी अधिकारी थे, मुहतसिब जो अधिकारी था उसको निर्देश दिया था सभी मंदिरों को तोड़ने के लिए, सभी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का निर्देश दिया था। और खास तौर से मुहतसिबी और सूबेदारों को ये निर्देश दिया था, अपने सभी मुहतसिब अधिकारियों और सूबेदारों को ये निर्देश दिया था कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसमें मस्जिद बनाने का कार्य किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं था, तो जाटों का विद्रोह क्यों हुआ? अगर मान लेता हूँ, ठीक है, साम्राज्य विस्तार के लिए उसने विद्रोह किया, साम्राज्य विस्तार ही कर रहा था इसलिए उसमें विद्रोह हुआ, लेकिन जाटों में विद्रोह धार्मिक कारण प्रमुख था। सिखों का विद्रोह क्यों हुआ? गुरु तेग बहादुर सिंह को मृत्यु दंड औरंगज़ेब ने क्यों दिया? उसके पीछे भी मूल कारण धार्मिक ही था, क्योंकि ये इस्लाम धर्म उनसे स्वीकार कराना चाहता था और गुरु तेग बहादुर सिंह अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जान देना स्वीकार किए, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार करना नहीं स्वीकार किए, इसलिए उनको मृत्युदंड औरंगज़ेब ने दे दिया। ऐसे ही अगर राजपूतों में विद्रोह हुआ, हालांकि राजपूत का जो विद्रोह उसमें भी धार्मिक कारण थे, हालांकि वो साम्राज्य विस्तार से रिलेटेड थी। ऐसे ही सतनामियों का विद्रोह भी धार्मिक कारणों से हुआ। इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे साम्राज्य में जो औरंगज़ेब था, वह धार्मिक असहिष्णु था और उसका मूल उद्देश्य था इस्लाम धर्म को स्थापित करना, सभी हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करना, चूंकि उत्तर भारत की स्थिति थी। लेकिन दक्षिण भारत में जाएंगे तो उसी कालखंड के दौरान शिवाजी महाराज का उदय होता है और शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म की स्थापना करने के लिए हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की है, उनको हिंदू धर्मोद्धारक कहा जाता है। हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किए और मुगल काल को अंतिम स्थिति में यानी पतन की ओर अग्रसर कराए। हालांकि वास्तव में जो अंग्रेज ब्रिटिश काल हुए, वो ब्रिटिश भारत को मुगलों से नहीं प्राप्त किए, बल्कि मराठों से प्राप्त किए, क्योंकि मराठे उस समय जो शिवाजी के नेतृत्व में
मराठों का उदय हुआ था, वह मराठा मुगलों को पूर्णतः लगभग नष्ट कर चुके थे और मराठों से ही ब्रिटिशों ने भारत को अपने अंडर में लिया। तो इस तरह से जो लोग अगर औरंगज़ेब को महान कहते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि कोई एक भी कारक ऐसा है जो ऐसा कार्य किया, जिसकी वजह से हम उसको महान कहें। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो धार्मिक सहिष्णु लोग हैं, वो बताएँ कि एक धार्मिक असहिष्णु, निर्दयी और क्रूर शासक को कैसे महान बता रहे हैं। धन्यवाद।